हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं के आगे के पार्ट्स की। अगर आपने इसका अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा था कि चामिन की मौत हो गई थी और अबाइस भी अब उड़कर योंगचुल के पास चला गया था। चामिन की मौत से सियोन बहुत दुखी थी। उसे इतना दुखी देखकर डिटेक्टिव उसे कंसोल करता है। योंगचुल को कोई कॉल करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका सब कुछ बदल गया है, लेकिन फिंगरप्रिंट वही है। हिजिन का फोन नहीं चल रहा था तो वो उससे फेंक देती है। तभी यहाँ पे चामिन की मॉम आती है और वो उसे एक थप्पड़ लगाती है। वो उस पर बहुत गुस्सा थी। हिजिन प्रेग्नेंट थी इसलिए वो उसे यहाँ से ले जाती हैं। अब पुलिस को चामिन की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन सियोन पहचान लेती है कि वो रियल चामिन नहीं है। योंगचुल को अबाइस दिखता है और वो उसे पहचान लेता है कि ये तो उस लड़की के पास था। वो उसे अपने साथ घर ले आता है और उसके वॉशरूम में एक लेडी की बॉडी भी पड़ी हुई थी। अब डोंग को पता चलता है कि सियोन का मर्डर केस क्लोज होने वाला है, क्योंकि चामिन तो प्राइम सस्पेक्ट था और वो ही मर गया। सियोन उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो रियल चामिन की बॉडी नहीं है। वो उसे अपने साथ ले जाती है फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए। अब डिटेक्टिव चामिन के फिंगर स्कैन करता है और वो रियल चामिन ही निकलता है। वो ऐसा बार बार करता है और हर बार चामिन ही शो होता है। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि फिर वो बॉडी किसकी है। सियोन बताती है कि किसी ने जानबूझकर उस बॉडी को चामिन जैसा दिखाया है ताकि ये केस बंद हो सके। और डिटेक्टिव बार बार ये सवाल करता है कि ये तो चामिन नहीं दिखता। माना कि प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, लेकिन एक महीने में ये इतना कैसे बदल सकता है। उसकी तो हाइट भी बिल्कुल बदल गई। सियोन उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे। वो उससे हेल्प करने के लिए बोलती है तो डिटेक्टिव मान जाता है। तो डिटेक्टिव कहता है कि मान लिया ये चामिन है और पुलिस के पास फेक है, लेकिन अब तो ये दोनों ही मर गए तो केस तो वैसे भी बंद हो जाएगा। तो सियोन कहती है कि अगर चामिन जिंदा हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे सिर्फ 24 घंटे दो, तब तक ये केस बंद होने से रोक दो। जिस पर डिटेक्टिव पुलिस को ये केस क्लोज ना करने के लिए मना लेता है। क्राइम सीन पर चामिन के फिंगरप्रिंट्स और योंगचुल का ब्लड मिला था, तो सियोन समझ जाती है कि योंगचुल ने ही चामिन का मर्डर किया होगा। तभी यहाँ पर आंटी आ जाती हैं और सियोन से कहती है कि यहाँ तो हिजिंग आती थी। तो सियोन कहती है कि उसे ऐसे बाहर घूमना नहीं चाहिए, और उसे याद आता है कि वो एक बार मर चुकी है, यानी कि वो भी अबाइस को देख सकती है। दूसरी तरफ हिजिंग को सपना आता है कि उसके पिता उसे और उसकी मॉम को बहुत मारते थे और वो अपने भाई की हेल्प मांगती थी। सियोन उसे उठाती है तो हिजिंग बहुत डर जाती है। वो उसे सारी बातें बताती है और उससे कहती है कि वो सियोन है और तुम्हें क्या लगता है कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि चामिन ने तुम्हें अबाइस से जिंदा कर दिया था और अबाइस अभी उस किलर के पास है और चामिन अब मर चुका है। और हिजिन भी यहाँ पे शॉक थी कि वो इतना हैंडसम लड़का चामिन कैसे हो सकता है। सियोन कहती है कि ये तो तुम उसी से पूछना, अभी हम दोनों अबाइस को देख सकते हैं और हमें उसे ढूंढना होगा। फिर वो उससे सीसीटीवी फुटेज में देखकर अबाइस को ढूंढने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अबाइस अपने आप जगने लगा था तो योंगचुल उसे देखता है। तभी लैंड लेडी उससे रेंट मांगने आती है। वो उसे अंदर बैठाकर एटीएम से पैसे लेने के लिए जाता है। अब लैंड लेडी अंदर आकर उसके वॉशरूम में उस बॉडी को देख लेती है। तभी यहाँ पे योंगचुल आ जाता है। वो वापस जाने लगती है, लेकिन योंगचुल उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। अब सियोन की नजर सीसीटीवी में एक चीज पर पड़ती है जिसे सिर्फ वही दोनों देख पा रहे थे, लेकिन डिटेक्टिव डोंग नहीं देख सकता था और योंगचुल भी अब उस लाश को दबा रहा था। तभी अबाइस जाग जाता है तो वो उसे वहीं फेंक देता है। हर बार किसी के जिंदा होने पर अबाइस का कलर चेंज हो जाता है। अब जाते टाइम जैसे ही लैंड लेडी जिंदा हो जाती है, योंगचुल हैरान हो जाता है। सियोन और हिजिंग अबाइस को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं था और वॉशरूम में उन्हें वही डेड बॉडी मिलती है। डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि एक कार वहाँ से भी निकली है। वो दोनों योंगचुल के पीछा करते हैं। तभी न्यूज आती है कि चामिन की मौत हो गई है। सियोन डिटेक्टिव को ये न्यूज रोकने के लिए कहती है। अब योंगचुल भी अबाइस को बेचने के बारे में सोच रहा था। सियोन और हिजिंग उसे ढूंढते हैं। तभी सियोन की नजर योंगचुल पे पड़ती है। हिजिंग भी अबाइस को देख लेती है, लेकिन योंगचुल का चेहरा देखकर डर जाती है और मुंह छुपाकर भाग जाती है। और वो सियोन को बताती है कि उसी आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी और टीवी पर झूठ बोलने को कहा था। सियोन उसे बता देती है कि वो योंगचुल है। अबाइस से उसका चेहरा बदल गया। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि योंगचुल ही उसका वो पिता था जो उनसे मारपीट करता था और वो सियोन की हेल्प करने से मना कर देती है। चामिन की मौत की खबर सुन के उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। सियोन को हिजिन का फोन मिल जाता है और उसे एक आइडिया आता है। योंगचुल जो कि अबाइस को देख रहा था, तभी उसे हिजिन की फोन की लाइव वॉइस मिलती है और वो समझ जाता है कि हिजिन अभी तक जिंदा है, तो वो हॉस्पिटल जाता है। ये सारा प्लान सियोन का ही था। सियोन हिजिन जैसा मेकओवर कर लेती है। सियोन फोन करके डिटेक्टिव को भी बुला लेती है। योंगचुल हिजिन के रूम में आ जाता है। पुलिस भी वहाँ पे आ गई थी। अबाइस सब जगने लगा था। जैसे ही योंगचुल बॉडी का फेस देखता है और वो चामिन था जो कि अब जिंदा होने लगता है। और यहाँ पे सियोन प्रे कर रही थी कि बस उसका प्लान काम कर जाए। यहाँ चामिन को जिंदा देख कर योंगचुल उसे मारने लगता है, लेकिन आवाज सुन के भाग जाता है। सियोंग उसे देखती है कि चामिन तो जिंदा हो गया। अब वो उठकर देखता है और डर जाता है। वो कहता है कि वो तो लड़की बन गया। सियोन उसे
गले लगा लेती है। वो उसे खुद को हाथ नहीं लगाने दे रहा था, वो तो समझ रहा था कि वो लड़की बन गया। वो अपना फेस आईने में देख लेता है और वो अपना विग निकालता है। वो उससे पूछता है कि उसने इसे क्यों पहना रखा है। वो उसे सब बताती है। चामिन भी कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अबाइस तो सच में अनोखा है। सियोंग बताती है कि वो अबाइस योंगचुल के पास है, जब तक वो नहीं मरेगा तब तक अबाइस तुम्हारे पास नहीं आएगा। योंगचुल भी डिटेक्टिव को धोखा देकर भाग जाता है। पूरे हॉस्पिटल में लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन एक पेशेंट को बाहर लेकर जाया जा रहा था। पुलिस उसे चेक करती है, लेकिन सीरियस होने की वजह से डॉक्टर उसे चेक नहीं करने देते। पर सबको पता चलता है कि योंगचुल हॉस्पिटल से भाग गया, क्योंकि योंगचुल ही वो पेशेंट था। सियोन जब सो रही थी तो उसकी चोटी लगी देख चामिन उसे प्यार से अपने कंधे पर सुला लेता है। सियोन भी कई दिनों से सोई नहीं थी। डिटेक्टिव सबको बताता है कि ये बुड्ढा योंगचुल है। वो पता नहीं एकदम से बुड्ढा कैसे हो गया, लेकिन जो भी हो हमें बस उसे अब पकड़ना है। तभी यहाँ पे चामिन की मॉम आकर सियोन के मर्डर केस की डिटेल्स मांगती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। लेकिन उसकी मॉम यहाँ सबको बहुत सुनाती है। वो यहाँ पे बहुत दुखी थी और वो चामिन की डेथ रिपोर्ट्स देखकर बेहोश होने लगती है। तभी यहाँ पे चामिन आकर उन्हें पकड़ लेता है। अब उसे जिंदा देख के डिटेक्टिव की तो आंखें और मुंह खुले ही रह जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसका अजीब अजीब से चेकअप कर रहा था और कह रहा था कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से मरा देखा था। वो उसे बताता है कि वो चामिन ही है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि वो सियोन का किलर नहीं है, योंगचुल सियोन का किलर है। डिटेक्टिव कहता है कि उसके खिलाफ कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। अब मॉम चामिन के सारे चेकअप करवाती है ताकि पता चल सके कि वो सच में चामिन है और वो रियल चामिन ही निकलता है। दूसरी तरफ सियोन को मर्डर के भयानक सपने आते हैं। चामिन कंपनी में जाता है जहाँ पे उसे देखकर सब हैरान थे, तो वो बताता है कि मेरा फेस चेंज होने के पीछे एक पर्सनल रीजन है, लेकिन मेरी इजाजत के बिना आप प्रोडक्ट चेंज करने की कैसे सोच सकते हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स ही इतने खराब हैं। मिस्टर यांग यहाँ उसके साथ में नहीं थे, लेकिन बहसबाजी के बाद उन्हें ये बात माननी पड़ती है और यहाँ पे मॉम कहती है कि यही है मेरा रियल चामिन। नर्स उन दोनों को बताती है कि कीमन ने नोटबुक मांगी थी। मॉम ने हिजिन की प्रेगनेंसी टेस्ट कराने को कहा था, तो वो उल्टी करने का नाटक करती है, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। वो फेक प्रेगनेंसी शो करने के लिए पोस्ट डालती है। तभी उसे रिप्लाई आता है कि तुम्हें यहाँ आना होगा, लेकिन ये योंगचुल था। उनको वो लैंड लेडी की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान थे। हिजिन जो कि पोस्ट वाले का वेट कर रही थी, तभी उसे मैसेज आता है उसकी मॉम की फोटो का। वो उसे कॉल करती है, वो योंगचुल था। तो वो उससे कहता है कि मतलब इस गोले ने तुम्हें भी जिंदा कर दिया। वो उससे पूछता है कि उन दोनों और चामिन के अलावा कौन इससे जिंदा हुआ, तो वो बता देती है सियोन। अब सियोन को कीमन की डायरी में एक लड़की की फोटो मिलती है। आंटी ने चामिन के लिए खाना बनाया था, तो वो बहुत खुश होता है। आंटी चामिन को खिला रही थी, तो ये देख के सियोन को अपने पेरेंट्स की याद आती है। उसे सैड देखकर चामिन उसे खिलाने लगता है। तभी सियोन को कॉल आता है कि अगर अपने पेरेंट्स को बताना चाहती हो तो यहाँ पहुँच जाओ, वो भी बिना किसी को बताए। सियोन जल्दी से जाने लगती है, तो चामिन उसे रोकता है। सियोन कहती है कि अगर उससे कुछ भी हुआ तो पहले उससे बचाने की जगह उन्हें बचाना, जिससे वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। योंगचुल ने उसके मॉम डैड को बांध रखा था। योंगचुल सियोन को देखकर कहता है कि वो तो सच में बदल गई। वो सियोन को फिंगरप्रिंट्स लगा के स्कैन करने के बाद तुरंत ही इंजेक्शन लगा देता है। सियोन की आंखें खुलती हैं। योंगचुल उसके सामने था। वो उससे और भी सारी चीजें पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि अगर सबको जानना है तो उसके मॉम डैड को जाने दिया जाए, लेकिन वो उसे मारता है। तभी यहाँ पे चामिन पहुँच जाता है। इन दोनों में यहाँ पे फाइटिंग होने लगती है। योंगचुल सियोन की मॉम को पकड़ लेता है। सियोन उसे जाने देती है। तभी यहाँ पे पुलिस आती है। योंगचुल उसकी मॉम को लेकर जा रहा था, तभी जीवुक उसके सामने आ जाता है। गन को देखकर योंगचुल भागने लगता है और जीवुक कहता है कि सब खत्म हो गया, अब तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जीवुक को उसका फादर पीटता था और वो कोई और नहीं, वो था योंगचुल। चामिन और डिटेक्टिव उसे पकड़ने भाग रहे थे, तो उन्हें पता चलता है कि योंगचुल पकड़ा गया। सियोन की मॉम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सियोन कहती है कि मैं मॉम डैड को बता दूंगी जैसे तुमने बताया। चामिन कहता है कि तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारी बॉडी सबको मिली थी, उन्होंने अपने हाथों से तुम्हें दफन किया था। सियोन कहती है कि योंगचुल पकड़ा गया, अब मैं अपनी लाइफ सियोन बनकर ही जीना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में ओल्ड मैन उन लोगों से कहता है कि क्या सियोन का किलर लड़का पकड़ा गया। चामिन कहता है कि किलर कोई लड़का नहीं है, बल्कि एक ओल्ड मैन था। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो बिल्कुल बुढ़ा नहीं लग रहा था। मैंने उस दिन उसे सियोन के घर से बाहर निकलते देखा था, मुझे लगा उसका बॉयफ्रेंड होगा। तो सियोन को याद आता है कि मर्डर के टाइम पर योंगचुल के अलावा वहाँ पे कोई और भी था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि योंगचुल ने सियोन को मार दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं मरी थी। तभी कोई और आकर उसे मार देता है। ये याद करके सियोन की हालत खराब हो रही थी। तभी उसको जाते हुए उसकी मॉम दूर से देख रही थी। उसके बाद चामिन उसे आराम करने के लिए कहता है। वो सो नहीं रही थी, तो चामिन उसे मैथ के फॉर्मूले सुनाता है, क्योंकि स्कूल टाइम पर भी वो उसे फॉर्मूले सुनाया करता था। चामिन फर्स्ट और सियोन सेकंड आते थे, इसलिए वो सैड थी, तो चामिन उसे स्टडी में हेल्प करता था। चामिन वहीं बैठा हुआ सो गया था, तो सियोन उठ जाती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, और उससे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। पर फोन की आवाज सुन
के सो जाती है। चामिन हिजिन से गुस्सा था तो वो कहती है कि हाँ ये सच है, मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी, लेकिन मैंने बाद में शादी तोड़ दी क्योंकि जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ रहने लगी तो मुझे पैसों से ज्यादा कुछ और चाहिए था। वो चामिन को पसंद करने लगी थी और वो उसे फोटो दिखाकर कहती है कि योंगचुल मेरा डैड था जो कि मुझे हमेशा मारता था, इसलिए मैंने शादी तोड़ दी थी ताकि तुम्हें कुछ ना हो, तुम सेफ रहो, क्योंकि उसने मेरे फर्स्ट लव को भी मार दिया था। दूसरी तरफ योंगचुल हंस हंस के अपना जुर्म कबूल कर रहा था। तभी डोंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तूने 12 लोगों को मार दिया। योंगचुल कहता है कि मैंने उससे भी ज्यादा कहीं लोगों को बचाया है और वैसे भी मैंने 12 लोगों को नहीं बल्कि 11 को मारा है क्योंकि सियोन अभी तक जिंदा है। सोन डिटेक्टिव से कहती है कि ओल्ड मैन ने बताया मर्डर के टाइम उस सियोन के घर से एक लड़का भी निकला था। डिटेक्टिव कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ओल्ड मैन को रात में ठीक से दिखा नहीं होगा। और वो योंगचुल ये नहीं कह रहा कि उसने सियोन को नहीं मारा, बल्कि वो ये कह रहा है कि सियोन नहीं मरी, वो उसे मारना चाहता था, वो नहीं मरी इसलिए उसने उसे नहीं मारा। यहाँ पे डिटेक्टिव बहुत कंफ्यूज था। ही जिन सियोंग से सॉरी बोलती है। सियोन उससे कहती है कि तुमने योंगचुल को मेरे जिंदा होने के बारे में बता दिया, मेरे मॉम डैड मरते मरते बचे हैं। वो हिजिन से ये सब पूछती है। चामिंग बताता है कि वो उसके सौतेले पिता हैं। यहाँ पे सियोंग को सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो हिजिन से कहती है कि तुम उससे मिलने के लिए जाओ और वो उससे कैमरा लगाती है और कहती है कि तुम उससे उसके साथी के बारे में पूछना। हिजिन योंगचुल से पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है। योंगचुल कहता है कि मैं यहाँ हूँ, तो क्या तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, मैं अकेला काम थोड़ी ना करता हूँ, मेरे एक ऑर्डर पर वो ऊपर, तो सोच लेगी तू किसकी तरफ है। डिटेक्टिव सर धज के डिनर पर जा रहा था तो एक लड़की उसे आकर कहती है कि तुमने पहचाना नहीं, मैं मिडो हूँ। वो उसको पागल समझ के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सियोंग और डिटेक्टिव डिनर कर रहे थे। सियोंग कहती है कि तुम हमारे फिर से एक साथ होने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना। वो उससे कहती है कि ये सिर्फ पार्टनरशिप थी और डिटेक्टिव का दिल टूट जाता है। ही जिन योंगचुल के साथ मॉम वाली बात को डिलीट कर देती है। ऑडियो सुन के सियोन और चामिन समझ जाते हैं कि योंगचुल का एक और साथी है। फिर वो हिजिन की मॉम को ढूंढने के लिए कहते हैं। डिटेक्टिव बेचारा मजनू बन के घूम रहा था जिसमें योंगचुल भागा था। सियोंग उसका डैश कैमरा लेने के लिए आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जीवुक उससे पहले ही ले जा चुका है। दूसरी तरफ जीवुक वो रिकॉर्डिंग देख रहा था। तभी एक लेडी उसका हेल्प करने के लिए जीवुक को थैंक यू करती है। शामी ने बात करने के लिए सियोंग को ऑफिस बुला लिया था तो वो उससे कहती है कि सिर्फ तुम ही बिजी हो क्या। वो नाराज होकर जाने लगती है। शामिन उसे मनाता है और गलती से वो उसके ऊपर गिर जाता है। सब उन्हें देख रहे थे। सियोंग वहाँ से चली जाती है। उन्हें देख के मॉम कहती है कि वो लॉयर चामिन के आसपास घूमती रहती है, उसका बैकग्राउंड चेक करो। फिर जीवुक के जाते ही सियोन और चामिंग उसके ऑफिस में जाने का प्लान बनाते हैं। बाहर कैमरा लगाकर सियोन जीवुक से मिलने के बहाने उसके ऑफिस में आ गई थी। उसका वो लैपटॉप खोलती है लेकिन असिस्टेंट को देख के छुप जाती है। उसके जाते ही वो उस रिकॉर्डिंग को देखने लगती है और फाइल को कॉपी कर लेती है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि उसमें तो सिर्फ जंगल ही जंगल है, यानी उसने हिजिन की मॉम को ऐसे हॉस्पिटल में रखा जहाँ सिर्फ जंगल हो। दूसरी तरफ जीवुक का फादर किसी पेशेंट के पास बैठा था। वो सब सिंगुंग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से हिजिन की मॉम के बारे में पूछते हैं। वो मना कर देती है लेकिन फिर भी वो उसकी मॉम को सब जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन मॉम को तो पहले ही कोई ले गया था। वो उस कार का पीछा करते हैं। तभी हम देखते हैं कि हिजिन की मॉम को ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि जीवुक है। वो टनल के अंदर आ जाते हैं और जीवुक की कार गायब हो जाती है। उसके बाद वो उन्हें कार मिल जाती है। वो उसका पीछा करते हैं लेकिन वो कार जंप कर जाती है और जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो कार में ब्लास्ट हो जाता है। हिजिन वहाँ बैठकर रो रही थी लेकिन पुलिस को कार में कोई बॉडी नहीं मिलती। दूसरी तरफ जीवुक हिजिन की मॉम को उस लेडी के घर पे ले आता है, ये कहकर कि अपने बच्चों की मौत से ये पागल हो गई। अब अवाइस को टेस्ट करने के लिए योंगचुल एक आदमी को मार देता है और उसे जिंदा होता देखकर वो हंस रहा था। अब जीवुक अपने बॉक्स में रखी फैमिली फोटो देखने लगता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं योंगचुल उसे कहता है हिजिन की माँ अभी जिंदा है, मैंने उसे हॉस्पिटल में छुपा रखा है, और वो उसे वहाँ से ले जाकर कहीं और छुपाने को कहता है। जीवुक मना करता है लेकिन योंगचुल कहता है कि अगर तुम चेयरमैन का बेटा बनकर रहना चाहते हो तो ऐसा करना पड़ेगा, और वो सियोन अभी जिंदा है। और जीवुक कहता है कि अगर वो जिंदा है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं। उसके बाद हिजिन को मैसेज आता है कि अगर उसे उसकी माँ चाहिए तो सियोन का एड्रेस दो। दूसरी तरफ रियल मिडो को ऑफिस से बाहर निकाल रहे थे तो वो फोन करके डिटेक्टिव को आने के लिए बोलती है, लेकिन वो प्रैंक कॉल समझकर काट देता है। तो वो उसे मैसेज करके फिंगरप्रिंट स्कैनर मंगवाती है। सियोन जब ऑफिस में आके देखती है तो वहाँ पे रियल मिडो होती है और वो उससे कहती है कि तू कौन है और मेरे ऑफिस में ऐसे कैसे घुस गई, और खुद को मिडो बता रही है। और वो कहती है कि मैं रियल मिडो हूँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। सियोन यकीन नहीं करती। तभी मिडो उसे वही गाली देती है जो वो पहले देती थी, लेकिन तभी गार्ड्स वहाँ पे आते हैं और उसे पकड़ के ले जाते हैं। तभी सियोन चामिन से कहती है कि प्लीज तुम कुछ करो वरना वो मिडो मुझे जेल की हवा खिलवा देगी। नेक्स्ट सीन में वो मिडो को बहुत सारे पैसे देकर अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। वो जाने लगती है तो सियोन उसे रोककर कहती है कि मैंने तुम्हारे घर का पासवर्ड चेंज कर दिया था, और कहती है कि मेरा सामान भी वही है, मैं बाद में लेने आ जाऊंगी। अब उसके घर का सामान देखकर जीवू कहता है कि मिडो ही सियोन है। हिजिन बहुत परेशान थी। सियोन ये नोटिस कर लेती है और जब वो मैसेज कर रही थी तो सियोन उस मैसेज को देख लेती है। दूसरी तरफ जीवू के एक आदमी को मिडो
को मारने का ऑर्डर देता है। वो आदमी मिडो के घर में घुस जाता है और लाइट्स ऑफ देख के वो ऑन करती है। तभी वहाँ पे सियोन आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। अचानक लाइट्स बंद हो जाती है और कोई उन पर चाकू से अटैक करता है। चामिन यहाँ पे आके देखता है कि सियोन को चाकू लगा हुआ है। वो रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो उससे कहता है कि मैं हमेशा लेट आता हूँ, आई एम सॉरी सियोन। डॉक्टर आके बताता है कि कुछ सीरियस नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हिजिन वहाँ पे आती है तो वो उसे पैसे देकर कहता है कि और चाहिए हो तो बता देना और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन सियोन उसे जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो उसके पास रहकर उसका ध्यान रखेगी। हिजिन सियोन से माफी मांगती है। डिटेक्टिव भी यहाँ पर आ गया था। मिडो कहती है कि अब तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। मिडो फिंगरप्रिंट से स्कैन करती है और वही रियल मिडो निकलती है और फिर सियोन स्कैन करती है और वो सियोन निकलती है। मिडो कहती है कि तुमने ऐसी प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई। अब डिटेक्टिव डोंग तो ये देखकर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि सियोन मर गई थी, लेकिन चामिन कहता है कि यही सच है, मैं भी तो तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा खड़ा हूँ। डिटेक्टिव हिजिंग से पूछता है कि तुम्हें तो इन सब पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन हिजिंग बताती है कि वो भी मरकर जिंदा हुई है। लेकिन डिटेक्टिव तो हैरान ही था। वो कहता है कि मरकर जिंदा होना कोई ट्रेंड बन गया है क्या। चामिन अपना डीएनए टेस्ट दिखाता है। सियोन कहती है कि जो मिडो को सियोन समझकर मारने आया था वो योंगचुल का साथी है और हमें उसे पकड़ना होगा। फिर डिटेक्टिव सियोन की मौत होने का नाटक करता है, यानी मिडो का, ताकि किलर उसे मरा समझकर नया कदम उठाने की ना सोचे। हिजिन मैसेज करती है कि सियोन मर चुकी है तो मुझे मेरी मॉम के बारे में बताओ, पर वो वेट करने को कहता है। मिडो नए घर में शिफ्ट हो जाती है। डिटेक्टिव उन लोगों को एक फोटो दिखाता है और बताता है कि ये आदमी मिडो के घर के आसपास भटक रहा था। इनफैक्ट इस आदमी ने अपनी मॉम का इलाज करवाने के लिए जीवुक के कहने पे मर्डर किया था, लेकिन जीवुक उसे मार देता है, वो भी सुसाइड नोट के साथ। यहाँ तक कि मैसेज वाला फोन भी उसे दे देता है। रात में सियोन चामिन से कहती है कि तुम मेरी वजह से हिजिन से नफरत मत करो। चामिन कहता है कि इतना सब होने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं उसे पसंद नहीं करता। सियोन उससे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, जब तक मैं सोती नहीं यहीं रहो। चामिन उसके पास ही बैठ जाता है। यहाँ पे सियोन चामिन को पकड़ के उसे किस कर देती है। उसके बाद चामिन भी उसे किस कर देता है और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।